नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार पितृपक्ष शुरू होने के बाद नवरात्रि शुरू नहीं होंगे, अधिक मास शुरू होगा। यह मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस बार नवरात्रि 1 माह बाद प्रारंभ होंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या के तुरंत बाद अधिक मास लग जाएगा और मैं आज आपके साथ अधिक मास के बारे में ही जानकारी शेयर करूंगी। अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मल मास का सर्जन कैसे होता है। आकाश में सूर्य और चंद्र की गति से ही हमारा पंचांग बनता है। चंद्र का एक वर्ष 254.36 दिन का होता है और सूर्य का एक वर्ष 365 दिन का होता है। दोनों वर्षों में 10 दिन का फासला हो जाता है, अर्थात 3 साल में यह फासला 30 से 33 दिन के बीच का हो जाता है। और यह 3 साल में जो 30 दिन से 33 दिन के बीच का फासला होता है, इसे ही अधिक मास कहते हैं। सूर्य की कोई भी संक्रांति इस अधिक मास में नहीं आती है। सूर्य अपनी राशि नहीं बदलते हैं, इसलिए इस मास को मल मास भी कहा जाता है। इस मास में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इस माह में क्या क्या कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो इस माह में हमें विवाह नहीं करना चाहिए, और किसी का विवाह अगर हो गया है और वो अपने मायके में है वधू, तो नववधू का प्रवेश भी इस माह में नहीं करवाना चाहिए। नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए, भूमि नहीं खरीदनी चाहिए, उधार लेना या देना भी नहीं चाहिए। नया वाहन, नए वस्त्र खरीदने नहीं चाहिए। नए वस्त्र तो अगर आपके पास पहले से रखे हैं तो कोशिश करें कि इस मास में उन्हें ना पहने। पहली बार नया वस्त्र इस मास में धारण नहीं करना चाहिए। हमारे जो कोई पुराने व्रत चल रहे हैं, हम उसे इस मास में कर सकते हैं, लेकिन नया व्रत हमें शुरू नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस महीने नए घर में प्रवेश करने से भी बचना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हमें इस महीने नहीं करने चाहिए। अब हम ऐसे कौन से कार्य हैं जो हम इस महीने कर सकते हैं? तो इस महीने सबसे जरूरी हमें स्नान, ध्यान, साधना, पूजा, उपासना और विशेषकर शिव पूजन करना चाहिए। कथाओं का, पौराणिक कथाओं का श्रवण करना चाहिए और अपनी नित्य पूजा उपासना तो जरूर जारी रखनी चाहिए। हमें दान वगैरह करना चाहिए, और अगर यह दान गुप्त दान हो तो सबसे उत्तम। इस महीने में भागवत कथा का पाठ करना, श्रवण करना भी अति लाभदायक कहा गया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा हमें कोई जरूरी और सामयिक कार्य हो तो वह नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मल मास में ही हमारा कोई इंटरव्यू का दिन आ गया, या हमने नौकरी ज्वाइन करने का हमारा दिन आ गया जो कि बहुत ज़रूरी है, या हमारी कॉलेज में एडमिशन का दिन आ गया, या अचानक से हमारे विदेश यात्रा का हमारा वीज़ा लग गया, या कोई अर्जेंट ऑपरेशन का दिन डॉक्टर ने दे दिया, तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें इतना जरूर देखना चाहिए कि जब भी यह किसी भी कार्य की हम शुरुआत करें तो हमें अपनी कुंडली किसी विद्वान को देखकर शुभ समय का, शुभ मुहूर्त का पता कर लेना चाहिए और उसी समय यह कार्य प्रारंभ करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इस महीने में हर तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह माह इतना पावरफुल है कि ईश्वर ने इसे अपना नाम ही दे दिया है। ऐसा माह जिसमें हम चिंतन मनन कर सकते हैं और पूजा उपासना के महत्व को समझ सकते हैं। दरअसल अधिक मास हमारे जिंदगी के बैलेंस का काम भी करता है। हमारे जीवन में संतुलन का काम भी अधिक मास करता है। और वो कैसे करता है? सूर्य और चंद्रमा के फासलों को भरकर यह हमें संतुलित करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक। तो मन और आत्मा के बीच में संतुलन बिठाने का काम यह अधिक मास करता है। दोस्तों, महाभारत में जब पांडव जुए में हार कर जंगल में चले गए थे तो वह बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने भाग्य को बदलने के लिए चिंतन मनन करना शुरू किया। तो वो श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्या कार्य करें कि जो हम अपने भाग्य को बदल सकें, अपने दुख को कम कर सकें, अपने आंतरिक ऊर्जा को जगा सकें और हमारे हृदय को जो भी यह कार्य करने से आघात लगा है, जुआ अगर हमने खेला और उसमें हम हार गए,
इससे हमारे हृदय को जो चोट पहुंची है उस चोट को सहने की शक्ति किस तरह हमें मिले, क्या हम करें। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांडवों, सब मासों की पूजा में से सबसे अधिक लाभदायक और कई गुना फल की प्राप्ति अधिक मास की पूजा उपासना देती है। अधिक मास में किया गया जप तप उपासना हमें कई गुना पुण्य की प्राप्ति दिलवाती है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने पांडवों को उपदेश दिया था। दोस्तों, कहते हैं कि इस मास में पूजा उपासना के लिए किसी विधि विधान की जरूरत भी नहीं होती है। यह मास अपने आप में एक दुर्लभ और सर्वोत्तम मास कहलाया जाता है। और सर्वोत्तम मास ये अपने आप ही हो गया, क्योंकि जिनको भगवान श्री कृष्ण भगवान जी ने पुरुषोत्तम नाम दिया है तो वो अपने आप ही सर्वोत्तम मास कहलाया जाएगा। यह मास बड़ा ही दुर्लभ मास कहलाया जाएगा। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास के बारे में एक श्लोक है। वह श्लोक इस प्रकार से है, अस्मे समर्पिता सर्वे ये गुणामयी संस्थिता। अस्मे समर्पिता सर्वे ये गुणा मयि संस्थिता पुरुषोत्तम एति यन्नामा प्रथितम लोके वेदयो। पुरुषोत्तम एति यन्नामा प्रथितम लोके वेदयो। और इस श्लोक का अर्थ यह है कि जितने भी उत्तम और दिव्य गुण भगवान कृष्ण जी ने के अंदर समाहित थे, वही सभी गुण भगवान श्री कृष्ण जी ने पुरुषोत्तम मास के अंदर समावेश किए। इसलिए इस मास को दुर्लभ बना दिया। इस दुर्लभ मास में दान का, पूजा अनुष्ठान का भी बहुत महत्व है। और दोस्तों, दान सिर्फ पैसे का दान ही या अन्न का दान ही नहीं होता। दान कई तरह से होता है। किसी को हमारी किसी तरह से भी जरूरत हो और हम उसके काम आ जाए, उसे भी एक दान ही कहा जाता है। यह मास हमारे हृदय की शुद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मास है और ध्यान उपासना के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। जप और मंत्र से हमारे मन की शुद्धि होती है और ध्यान साधना से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए हमें जप तप मंत्र जपना और ध्यान जरूर इस मास में करना चाहिए। तो दोस्तों, इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह मैंने आपको बताया। यह दुर्लभ मास हमारे लिए जप तप मनन चिंतन पूजा उपासना के लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, यह भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह आपके साथ महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियां लेकर उपस्थित होती रहूं। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट भी जरूर करना है। तो मिलते हैं अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय।